हाय एवरीवन। सो ये नेक्स्ट लेक्चर है क्वेश्चंस का। इसमें हम फर्दर क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले हैं। ये कोई ना पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, इसमें एक्चुअली ना मिक्स्ड क्वेश्चन है सबके, बिकॉज हमने पिछले लेक्चर में सिलोजिज्म का भी क्वेश्चन देखा था, ठीक है, और वेरियस टाइप्स के, जिसमें लॉजिकल जो आप जनरल देखते हो दुनिया में वैसी चीजें उस क्वेश्चन में आती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम फर्दर देखेंगे कि मिरर इमेज के क्वेश्चन, वाटर इमेज के क्वेश्चन, ये सब चीजें कोई सिखाता नहीं है, बट यस आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड। ऑलराइट, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, विच इज जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, सो अ बॉय ड्रॉप्स अ बॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 1.5 मीटर। 1.5 मीटर की हाइट से a boy drops the ball, ठीक है। Every time the ball hits the ground, it bounces back to attain 4/5 of its height. Every time वो बाउंस करती है, जैसे यहाँ पे जैसे 1.5 मीटर की हाइट से उसने बॉल छोड़ी, तो जैसे ही वो बाउंस करती है वो 4/5 अपनी ओरिजिनल हाइट का गेन कर लेती है। मतलब बॉल ड्रॉप किया, बाउंस किया, बाउंस बैक करके कितनी हाइट आई उसकी, सपोज 1.5 थी तो 1.5 का 4/5 इतनी हाइट उसने अटेन की अगेन बाउंस करने के बाद, फिर उतनी हाइट से वापस बाउंस किया और 4/5 ऑफ जो अभी रिसेंट हाइट थी उसका 4/5, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है। तो बताने द बॉय डज नॉट बाउंस फर्दर इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50 सेंटीमीटर। इफ प्रीवियस लेंथ इज लेस देन 50 सेंटीमीटर, अगर प्रीवियस लेंथ 50 सेंटीमीटर से कम है, सपोज ये 1.5 नहीं 50 सेंटीमीटर होता, फिर वो बाउंस नहीं करेगी, फिर वो रुक जाएगी। देन द बॉल doesn't bounce, ठीक है। What is the number of times the ball hits the ground before the ball stops bouncing? Number of times ball hits the ground before the ball stops bouncing. ठीक है, ये क्वेश्चन है। 1.5 मीटर की हाइट से एक बॉय ने बॉल छोड़ी, वो छोड़ी तो वो बाउंस किया, कितना बाउंस किया, 4/5 अपनी ओरिजिनल हाइट से बाउंस किया। देन अगेन उसने बाउंस किया, अगेन करते रहे। कब तक बाउंस करेगी बॉल? जब तक उसकी हाइट 50 सेंटीमीटर से ज्यादा है। जिस पॉइंट पे 50 या 50 से कम हो गई उसकी हाइट, वो बाउंस नहीं करेगी, वो स्टॉप हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, सिनेरियो समझ आ गया होगा आई होप। तो 1.5 मीटर को सबसे पहले तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दैट इजी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो 150 सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है। तो ठीक है, यहां से 150 सेंटीमीटर है, यहां पे फर्स्ट बाउंस हुआ, कितना किया, 150 का 4/5 कितना होगा, 150 का 4/5 वुड बी 120, ठीक है। तो ये कितनी है, ये वाली हाइट इज 120। देन अगेन बाउंस करेगी कि नहीं, बाउंस किया तो अगेन ये सेकेंड बाउंस है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 4/5 ऑफ 120, 4/5 ऑफ 120 वुड बी, व्हेन यू कैलकुलेट विल गेट 96 सेंटीमीटर। तो ये 96 आएगा, 96 भी 50 से बड़ा है, तो अगेन बाउंस करेगी, ये थर्ड बाउंस है, थर्ड बाउंस किया, अटेन की हाइट 4/5 ऑफ प्रीवियस, मतलब 96 का 4/5,
तो वो आंसर आएगा 76.8। ये है 76.8 सेंटीमीटर। तो अगेन 50 सेंटीमीटर से बड़ा है ये, तो बाउंस करेंगे, फोर्थ बाउंस किया तो ये आएगा 61.44 सेंटीमीटर, 61.44। अगेन किया बाउंस, दिस वुड बी 49 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये आया आपका बाउंस करके। तो अभी उसकी 50 से कम हो गई है, यहाँ पे 50 से कम होगी, दैट मीन्स यहाँ इस पॉइंट पे बाउंस नहीं होगा, ठीक है। तो बताओ कितनी बार ग्राउंड को टच किया बॉल ने, ये क्वेश्चन था। तो कितनी बार किया देख सकते हो, फर्स्ट टाइम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टाइम टच किया लेकिन बाउंस नहीं किया। बट हमें क्या पूछा कि टच कितनी बार किया रुकने से पहले, तो कितनी बार किया 6 टाइम्स। तो आंसर क्या है 6 टाइम्स इज दी आंसर। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। बस क्या कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्या बोला गया वो समझना है। इंग्लिश का है, कन्वर्ट करो कि अच्छा ठीक है ऐसे हो रहा है और सिंपली सॉल्व करो, करेक्ट। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन हो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है मिरर इमेज का। मिरर इमेज सबको पता है कैसी होती है वो समझ लेते हैं। मिरर और वाटर इमेज में डिफरेंस क्या होता है। मिरर इमेज होती है लेफ्ट अपीयर, जिसमें कैसे होता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। मतलब अगर ये चीज ऐसे मैं खड़ी हूँ मिरर के सामने, तो ये वाली चीज मुझे कैसे अपीयर होगी, अभी कैसे लेफ्ट है तो उधर होगी मुझे राइट में, मतलब लेफ्ट टू राइट हो जाता है और राइट टू लेफ्ट हो जाता है। ये होता है मिरर इमेज में। और वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप टू बॉटम वेरिएशन आता है, कि मतलब ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक अल्फाबेट है आर, तो अगर इसकी मैं मिरर इमेज बनाऊं तो मिरर इमेज क्या होगी, लेफ्ट साइड में ये है एक स्ट्रेट लाइन और राइट साइड में बम्प एंड दिस है, तो इसकी मिरर इमेज होगी राइट साइड में स्ट्रेट लाइन आएगी और बम्प एंड ये लाइन होगी हमारी लेफ्ट साइड में। तो ये होती है मिरर इमेज, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और वाटर इमेज क्या होती है, वाटर इमेज मतलब सपोज टी की बनाते हैं वाटर इमेज, टी है, अब नीचे क्या है टी के एक डॉट है और ऊपर क्या है टी के पूरी स्ट्रेट लाइन है। तो जब वाटर इमेज बनाएंगे तो क्या होगा, नीचे टी के पूरी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और ऊपर क्या हो जाएगा डॉट, ठीक है। मिरर इमेज मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और वाटर इमेज मतलब टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ठीक है। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या है, इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर ऑब्जर्व्ड इन मिरर, व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस दीज विल डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, बताना है कि कौन से कॉन्सोनेंट्स अपनी ओरिजिनल शेप जैसे नहीं लगते, ठीक है। पहले कॉन्सोनेंट्स लिख लेते हैं। वॉल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं 21 वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कौन से होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट्स है सारे। अब बताने हैं कि कौन से कॉन्सोनेंट्स का जो वाटर मिरर इमेज होगा वो सेम नहीं होगा। इसको जानने की एक और टेक्निक होती है। सपोज आर है, मतलब आपको सेम जानने की एक और टेक्निक होती है। सेम कैसे होता है कि अगर उसको आप हाफ करो, सिमेट्रिकल होना चाहिए दोनों चीजें। जैसे एच है, एच को बीच में से हाफ करोगे तो सारी दोनों चीजें सेम आ रही है, तो मतलब ये इक्वल होगा मिरर इमेज के बाद। लेकिन आर के केस में जब आप हाफ करोगे तो क्या दोनों साइड इक्वल है, नो, दोनों साइड इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स
इसका जो वाटर इमेज है वो डिफरेंट आएगा। देखो ना डिफरेंट ही है, इक्वल तो सेम थोड़ी है, ठीक है। तो v को हाफ करेंगे तो सेम है 9, मतलब ये फर्स्ट है हमारा। जो सेम नहीं है उनको ही काउंट करना है, तो ये फर्स्ट है। इसको करेंगे ये भी इक्वल नहीं है तो ये सेकंड। डी को करेंगे डी भी नहीं 3 4, जी को करेंगे 5, एच को करेंगे तो ये सिमेट्रिकल है तो ये नहीं काउंट करना हमें, ठीक है। देन जे 6, के को करेंगे 7, एल को करेंगे 8, एम को करेंगे इक्वल है नहीं, देन एन को करेंगे नॉट इक्वल 9, 10, 11, 12, 13, इसको करेंगे होगा नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, 14 एंड 15। क्लियर, ठीक है। ये सब है आपके 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, ठीक है। क्लियर, तो ये सब है आपका जो नहीं है, तो ये इतने आंसर आप टिक कर देना। ऑलराइट, तो चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन इज, ये डायरेक्शन प्रॉब्लम है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। टॉप पे होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट एंड यहाँ पे होता है ईस्ट, ठीक है। और ये सेंटर वाले नॉर्थ वेस्ट, मतलब जो इनके बीच में आ रही है, यहाँ पे होगा साउथ वेस्ट, यहाँ पे क्या होगा साउथ ईस्ट, यहाँ पे होगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है ना सारे फिगर्स ना। A bank employee drives 10 kilometers towards south, 10 kilometers towards south from her house and turns to her left. Then she turns to her left and drives another 20 kilometers and drives 20 kilometers, ठीक है। Then she turn left and drive 40, again left and 40, then is she turns to her right and drive for 5, right, then 5 kilometers, again turn to her right and drive 30, again turn to her right and drives 30 kilometers to reach a bank, to reach bank, ठीक है। What is the shortest distance between house and bank? House मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था और बैंक के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, साउथ मतलब नीचे, तो 10 किलोमीटर वो गई साउथ में, ठीक है। अभी उसका फेस कैसे है, ऐसे है, साउथ में जब गई, ठीक है। फिर क्या बोला है कि देन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब यहाँ पे टर्न किया, ईस्ट की साइड, लेफ्ट में टर्न किया उसने। अब उसका फेस ऐसे है और कितना ड्राइव किया 20। देन अगेन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, अगेन लेफ्ट में, यहां से लेफ्ट में टर्न करेगी तो टुवर्ड्स द बोर्ड जाएगा, यहां से किया और 40 ट्रैवल किया, 40 ट्रैवल किया 40। देन शी टर्न्स टू राइट, राइट में मूव किया और 5 ट्रैवल किया, ठीक है। अब ऐसे अगेन, फिर अगेन राइट में ट्रैवल किया, राइट में ट्रैवल किया तो यहाँ जाएगी वो, उसके रिस्पेक्ट में देखना है, आपके अपने रिस्पेक्ट में नहीं देखना। और कितना किया 30 मतलब यहाँ पे, टू रीच अ बैंक। तो बताओ हाउस और उसके बीच में कितना है, ये 10 है, ये 40 है, ये 30 है, तो यहाँ बचा हुआ कितना है 10। तो दैट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, हाँ।
पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है? 20 और 5, 25 किलोमीटर्स। इजी था। कैसे? उसके रिस्पेक्ट में उसने कहाँ से, वो एक पॉइंट पे खड़ी है और उसने बोला कि साउथ मूव किया उसने, तो साउथ मूव किया मतलब नीचे गई, साउथ तो इधर ही है डायरेक्शन उसमें, देखो। फिर साउथ में ऐसे खड़ी है वो, फिर कहाँ किया उसने? लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट मतलब यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाके उसने किया 20, फिर 20 के बाद उसने अगेन लेफ्ट में लिया तो ऐसे जाएगी, वैसे किया मूव। उसके बाद उसने क्या किया? राइट मूव किया, तो यहाँ से राइट इधर है, अगेन उसने राइट मूव किया तो यहाँ से राइट यहाँ पे, तो फाइनली वो उसके डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। बस देखना है कि वो मतलब डायमेंशंस है, इसमें डायमेंशंस देखनी है कि कितनी कितनी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला तो हमारा क्या है? 20 ये था, एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म हो रही है, तो 20 ये था और 5 ये था, तो कितना हो गया? 25, मतलब 25 किलोमीटर उसका घर बैंक से दूर था। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000, मतलब 700 से लेकर 1000 तक इंटीजर्स गिवन है। इंटीजर्स मतलब क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो गए, -2, -1, 0, 1, 2 इन्फिनिटी, ये सब होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, मतलब प्लस माइनस नेचुरल नंबर्स और 0 ये होते हैं इंटीजर्स। क्लियर है? तो 700 से लेके 1000 तक सारे इंटीजर्स मेंशन्ड है, मतलब 701, 702, ऐसे 999 एंड 1000, ये सब गिवन है, लिस्टेड है। इन विच सम ऑफ द डिजिट्स इज 10, इन हाउ मेनी इंटीजर्स द सम ऑफ डिजिट इज 10, बताना है हमें। हाँ, इन कितने इंटीजर्स में इंटीजर्स सम ऑफ डिजिट इज 10। 10 किस में है? वो 10 मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल लिखते हैं, 163, 1 + 6 is 7, 7 + 3 is 10। ठीक है, ऐसे नंबर्स आपको फाइंड करने हैं 700 to 1000 के बीच में। ठीक है, तो पहला नंबर क्या होगा? ये हिट एंड ट्रायल से करना है, मतलब आपको खुद कैलकुलेट करना है। पहला नंबर क्या होगा? 701 होगा, नो, इसमें तो 8 आ रहा है। 702 होगा, 9, उसमें सम कितना होगा? 9, तो कितना होगा? 703, तो 703 पहला नंबर है। फिर ये देखो ना कि फर्स्ट फिक्स्ड है 7, तो आपको आगे कितने चाहिए? कितने और चाहिए? 3 और चाहिए, तो 3 और चाहिए तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 703, फिर 712 हो सकता है, 721 हो सकता है और 730 हो सकता है। कुछ और हो सकता है? कुछ और पॉसिबिलिटी है? नो, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर हम 800 की सीरीज पे आते हैं। 800 में 8 तो फिक्स्ड है, आगे कितना चाहिए? क्या क्या हो सकता है? 2 सम चाहिए हमें, 2 चाहिए, 2, तो क्या हो सकता है? या तो 802 हो सकता है, या हो सकता है 811, ये हो सकता है, और लास्ट नंबर क्या है? 820, ये हो सकता है। और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, इतना ही है। फिर हम जाते हैं 9 पे। 9 पे 9 फिक्स्ड है, एक और चाहिए, या तो 901 हो सकता है, या 910 हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो कितने नंबर्स हो रहे हैं? 4 + 3 7 + 2 टोटल 9 नंबर्स आर देयर जिनका सम ऑफ डिजिट इज 10। डिजिट होती है ना, ये 9 एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, तो इनका सम जब हम निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? सम ऑफ डिजिट 10 आ रहा है। क्लियर? इजी क्वेश्चन। ये ना बेसिक चीजें भी पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सब पता होगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब पता ही नहीं इंटीजर्स क्या है तो कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्लियर है? फिर डिविजिबल किन्हें कहते हैं, डिविजिबल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, डिवाइजर क्या होते हैं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक है एकदम, मतलब
पहली क्लास से ही ये पढ़ते आ रहे हो चीजें मैथ्स में, तो अभी तो नहीं आती चीजें बट पता होनी चाहिए ना, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगेन डायरेक्शन का ही प्रॉब्लम है, नॉर्थ साउथ वेस्टर्न ईस्ट, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में गिवन है, अ वुमेन रन्स 12 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, 12 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में 12 किलोमीटर चली, देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ, 6 किलोमीटर्स टुवर्ड्स हर साउथ, ठीक है। देन इज 8 किलोमीटर टुवर्ड हर ईस्ट, 8 किलोमीटर्स towards her east, in which direction is she from starting point, starting point से she is in which direction, ठीक है। क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसका साउथ उसका ईस्ट ये बोला गया है। अगर सिंपली होता साउथ तो साउथ मतलब इन जनरल जो साउथ है वो, लेकिन क्या बोले उसका साउथ उसका ईस्ट, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको याद रखने वर्ड्स है। तो 12 किलोमीटर नॉर्थ में गई तो 12 किलोमीटर नॉर्थ ड्रॉ कर लेते हैं, 12 किलोमीटर नॉर्थ तो ऊपर है तो 12 किलोमीटर यहाँ गई। फिर क्या है 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ, सपोज मैं ऐसे फेस कर रही हूँ तो साउथ कहाँ पे होगा मेरे लिए, बिल्कुल 180 डिग्रीज, तो 6 किलोमीटर यहाँ पे आई। अब उसका फेस इस साइड है, 6 किलोमीटर चला उसने, ठीक है। फिर 8 किलोमीटर टुवर्ड हर ईस्ट, अब वो ऐसे खड़ी है, ईस्ट किस साइड होगा, टेल मी कहाँ पे होगा ईस्ट, उधर, एट किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ठीक है, तो अब बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट था ये, एंडिंग पॉइंट है ये, तो ये क्या डायरेक्शन है, ये वाली क्या डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। और अगर एंगल पूछा होता, एंगल कैसे बताते हैं, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये तो 8 किलोमीटर है, ये कितना है यहाँ पे 12 माइनस 6 कितना बचा, 6 बचा, तो ये 6 है। वो पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो देखो ये कंप्लीट बन रहा है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री है ना, ये वाली चीजें तो 90 डिग्री है, तो उसकी हेल्प से करेंगे तो ये 10 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल क्या है 45 डिग्री। तो अगर आंसर में एंगल भी होता तो क्या लिखते 45 डिग्री, और डायरेक्शन क्या है नॉर्थ ईस्ट। समझ आया क्वेश्चन, आई होप क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Question is, if 3 raised to power 2019, if 3 raised to power 2019 is divided by 10, is divided by 10, what is the remainder? What is the remainder? जब इस फिगर को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। अब इस टर्म को देख के घबरा नहीं जाना, सिंपली पहले देखो 3 रेज टू पावर से चलो, 3 रेज टू पावर क्या होता है, 3 रेज टू पावर 1 क्या होता है 3,
3 raised to power 2 9, 3 raised to power 3 27, 3 raised to power 4 कितना होता है 81, 3 raised to power 5 243, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम क्या देख रहे हैं, यूनिट प्लेस इसकी 3 9 7 1 अगेन 3, उसके बाद आएगा 9 फिर 7 1, कैलकुलेट करने तो कर सकते हो। तो क्या पैटर्न बन रहा है, 3 है फिर 9 है फिर 7 है फिर 1 है, मतलब 4 के बाद वो रिपीट हो रही है चीजें। तो हमने क्या किया, 3 2019 को इसको डिवाइड किया 4 से, बिकॉज हमें पता है कि 4 के बाद वो रिपीट हो रही है, तो 4 से इसको हमने डिवाइड किया। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2019 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 4 5 20 एंड 4 डेसिमल में नहीं लाना, होल नंबर में लाना है किसी, तो 4 4 16, ठीक है, तो 504 आया हमारे पास। तो कितना बचा 3 बचा, ठीक है, यह है आपके पास टर्म। तो आप देखो 3 raised to power 504, 3 raised to power 4 क्या होता है, लास्ट में क्या आ रहा है 1। हम जब 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या कंसर्न है, सपोज हमने 1 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1, 21 को किया तो क्या आएगा 1, 2 5 6 0 1 2, 1 को किया 10 से डिवाइड तो क्या आएगा रिमाइंडर 1। तो हम देख रहे हैं इसमें कि क्या सिर्फ हम यूनिट प्लेस से कंसर्न है, आगे कुछ भी हो लास्ट में यूनिट प्लेस जो है वही रिमाइंडर आएगा 10 से डिवाइड करने पे। तो इसलिए 3 raised to power 4 क्या होता है 81, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा कि नहीं। तो ऐसे ही 504 का रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि ये 4 से जब हमने डिवाइड किया तो ये निकला है, तो मतलब इस पूरी टर्म का रिमाइंडर आएगा 1। क्लियर है इतना। फिर है 3 raised to power 3, 3 raised to power 3 क्या होता है 27, क्या हो गया इसका 27, तो 27 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 7 बचेगा, यस और नो 7 बचेगा। तो ये आपका है आंसर, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। यहाँ 3 की जगह पे 6 हो सकता था, ठीक है, 6 होता तो बहुत इजी था, बिकॉज 6 को जब आप लिखते हो 6 raised to power 1 क्या होता है 6 raised to power 2 क्या होता है 36, उसमें एंड पे 6 ही आ रहा है, 6 raised to power 3 होता है 216, तो मतलब एंड पे क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है, ठीक है, सॉरी 196। तो उसमें फिर क्या करते हैं, उसमें डिवाइड करके मतलब उसका तो 6 ही आता है एंड में, तो रिमाइंडर क्या हो जाता 6 हो जाता, ठीक है, ऐसे ही आता है। अगर 4 होता तो उसका कर लेते। आपको ना ये वाला पैटर्न फाइंड करना होता है कि किसके बाद यूनिट प्लेस जो है वो रिपीट मार रही है, वो पता चल गया, सिंपली डिवाइड करो एंड देन यू आर सॉर्टेड, सब क्लियर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या गिवन है, फ्रॉम जनवरी 1 2021, 1 जनवरी 2021 से प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑन mth डे इज, प्राइस ऑफ पेट्रोल जो बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, mth डे तक कितना है 80 प्लस 0.1 m, 80 प्लस 0.1 m, ठीक है। यहाँ पे m कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ डेज, मतलब 1 2 3 4 कितने भी, 30 40। और प्राइस ऑफ डीजल, प्राइस ऑफ डीजल ऑन nth डे, ऑन nth डे is 69 प्लस 0.15 n, ये डीजल का है, ये पेट्रोल का है।
तो हमें बताना है कि किस दिन दोनों के प्राइस इक्वल होंगे, ठीक है। ऑप्शंस गिवन है इसमें, ऑप्शंस भी देखो इसमें। पहला ऑप्शन है 21 में, दूसरा है 20th में, नेक्स्ट इज 19th में, और लास्ट है 18th में, ठीक है। ये ऑप्शंस गिवन है, तो हमें बताना है कि दोनों इक्वल कब होंगे। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, इसमें डेज निकाल लेते कितने होते हैं। जनवरी में कितने होंगे 2021 में 31 कांस्टेंट होते हैं। फेब में नॉन लीप ईयर है तो कितने होंगे 28। मार्च में कितने होंगे 31 अगेन, और अप्रैल में 30। तो ये जब ऐड करोगे तो इसका सम आ रहा है 120 डेज, ठीक है। हिट एंड ट्रायल है, लाइक सब ऑप्शंस को पुट करके निकालना है तो ही आपका आंसर आएगा। तो 21st में मतलब कितने डेज 120, तो अप्रैल तक थे, तो मई में 21 और कितने हो जाएंगे 141। ये m है और n भी इसको कंसिडर करना है, तो सॉल्व करो। 80 प्लस 0.1 इंटू 141, और ये पेट्रोल का था। डीजल का क्या है 69 प्लस 0.15 इंटू 141, ठीक है। निकालो दोनों जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 90.15 और लाइक यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। इसका कुछ आंसर आएगा, तो वो निकाला, देखा सेम है या नहीं, कंसेप्ट समझ आया कि कैसे पुट करना है। पेट्रोल और डीजल का निकाला, ये प्राइस आएगा। फिर ऐसे इसमें निकालना, इसमें निकालना, इसमें निकालना। तो इन दी एंड जब आप निकालोगे तो जब समझ आएगा आपको कि ये वाला ही ऑप्शन वैलिड है, लाइक इसमें सेम आ रहा है। कुछ नहीं, कैलकुलेशन का खेल है, कैलकुलेट करो जितना भी आ रहा है और ये आ रहा है कंपेयर करो। सिंपली यही था और कुछ नहीं था इस खास क्वेश्चन में, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन वैसे नहीं बनता तो ना ऑप्शंस का भी यूज लेना चाहिए। ऑप्शन से भी समझ आता है कि चलो ठीक है, अगर क्वेश्चन पढ़ने से नहीं हो रहा तो क्या तो ऑप्शन में फिट करके देखो, फिट करके आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो यही था, आई होप इतना क्लियर होगा। जितने भी क्वेश्चन आप कराए, मिरर इमेज हो, वाटर इमेज हो, डायरेक्शन के क्वेश्चन हो या फिर कैलकुलेशन के हो, स्पीड वाला हो, जो भी कराए, आई होप समझ आया। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन की। इससे क्या होता है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने से एक तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है, ब्रेन भी अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि आपका ब्रेन का बहुत यूज होता है इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आई सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।